क्योंकि हर अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग दौर में, लेकिन सबको अलग अलग अपने काम पे नाज है। जिस तरह से दुनिया में कॉमेडियन टाइप में कपिल शर्मा शो वालों को, अपने फिल्मी इंडस्ट्री को कपिल शर्मा शो पे नाज है, लेकिन हम जैसा वालों को अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना सोहराब चाबदानी कलकत्ता भी पे नाज है। यकीन मानिए ऐसे शख्स तक मैं पहुंचना चाहता हूं और बिना किसी तमहीद के इस वक्त हजरत वाला का माइक पे इस्तेमाल करने जा रहा हूं और हजरत से अदबन गुजारिश करता हूं कि डाइस पे तशरीफ लाएं, क्योंकि तो खूबसूरत सा मवाइज़ जो हसना से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं हजरत वाला को बुलाने जा रहा हूं कि बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू होकर, कभी तो लफ्ज के पैकर में ढल के आएगा जिसको मैं सोचता रहता हूँ बावजू होकर। मैं चाहता हूँ एक दफा जोरदार नारे के गुज में हजरत का इस्तेमाल हो जाए। लगा दीजिए जोरदार नारा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौलाना सोहराब चाबदानी साहब जिंदाबाद, मौलाना सोहराब चाबदानी साहब जिंदाबाद, उलमाए किराम, उलमाए किराम, सरजमीने सियामपुर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यawmil आखिर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, शोराए अज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, सामने पिंडर में बैठे मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जितने भी मेरे बच्चे नौजवान खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बेटो खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए तो बैठ जाए। माशाअल्लाह, देखिए पढ़े लिखे नौजवान है। बाबू इधर वाले भी बैठ जाए, बैठ जाओ बाबू, बेटा बैठ, बैठ जाए, बैठ जाए, एकदम सारे लोग बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए। खड़े खड़े कब तक आप अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनते रहेंगे? बैठ जाओ मेरे भाई, बड़ा अच्छा मजमा। आपका जलसा कामयाब है, इसलिए कामयाब है कि आपका आना, आपका इस जलसे को दिलजमी के साथ सुनना, यह कामयाबी की दलील है। बस मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है। या अल्लाह कबूल करना तेरा काम है। हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाअल्लाह क्या लेकर जाओगे मैं बताऊंगा। और सबसे पहले तो ये लेकर जाना कि अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ऊपर फख्र करते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते फरिश्तों की, देखो देखो मेरे बंदे को देखो जमीन पर, और मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवा उसका कोई रब नहीं है, मैं ही रब हूं। अब मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। देखो मेरे बंदे को देखो, और मेरे फरिश्ते तुम गवाह रहो, मेरा बंदा माफी मांग रहा है, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूं। अल्लाह बड़ा खुश होता है। दो तीन शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, 2 रात से सोया नहीं। परसों रात में बनमनकी में जलसा था, वो जानकी नगर में। अब वहां जलसा करके
कल सुबह ट्रेन पकड़ा किशनगंज से मिदनीपुर खड़गपुर में प्रोग्राम था बंगाल में। उस प्रोग्राम को पकड़ना था जलसे को। हावड़ा उतरा, वहां से खड़गपुर गए। खड़गपुर से वो जलसे वाले गाड़ी भेजे। उनसे वादा था कि ये सियामपुर वाला का जलसा हमको पकड़ना है। जलसे के बाद आप तुरंत हमको खड़गपुर छोड़ेंगे। 11 बजे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे वो बेचारे मेरी तकरीर खत्म हुई, गाड़ी लगी, वहां से 2 घंटा लगा खड़गपुर आए। रात 2 बजे ट्रेन पकड़ा खड़गपुर से, फिर हावड़ा आए 4:30 बजे। वहां से टैक्सी लिया, सियालदा स्टेशन पहुंचे। दिन वाली गाड़ी पकड़े 6 बजे। 5 बजे किशनगंज उतरा हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ। दिन सफर में गुजर गया, रात जलसे में गुजर गया। आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, हाय क्या कहने हैं, वाह। इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियाह नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियाह नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के तौबे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। इंशाल्लाह 3 बार बोलना है, 3 बार बोलना है। लास्ट में मैं बोलने कहूंगा, इंशाल्लाह बोलना। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया, मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, इंशाअल्लाह सिर्फ 3 मर्तबा ये बोलो, 3 मर्तबा ये बोलो, अल्लाह पाक गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज ही कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह बोल बनना इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे, जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे? अल्लाह हम सब के तौबा को कबूल फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह। बनी इस्राइल के जमाने का और बनी एखाने जेटा दुआ होबे, एखाने जेटा दुआ होबे इंशाअल्लाह मकबूल होबे, एखाने जेटा दुआ होबे इंशाअल्लाह मकबूल होबे, कबूल होबे इंशाअल्लाह। अपना दुआ करे जाबन इंतकायात के इंशाअल्लाह। यहाँ से दुआ करके जाना है। और सुनिए 5 वजह मैं बताऊं आपको दुआ की कबूलियत की 5 वजह। क्यों 5 वजह है? पहली वजह मैं आपको ये बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया
कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अब बताइए तो सही है, ये कितने मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। इस बज़्म में, इस मजलिस में कितने अल्लाह के वली बैठे हैं। अल्लाह का दोस्त कौन है हम क्या जाने, आप क्या जानिए, ये तो अल्लाह ने जानता है। उनकी नजर में कौन महबूब है, उनकी नजर में उनका दोस्त कौन है, वो जानता है, वो जानता है। ये अल्लाह की नजर में अल्लाह ने इसे दोस्त बना लिया है। तो बताइए, जिस मजलिस में अल्लाह का दोस्त हो वहां दुआ मांगी जाए, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? कबूल होगी। पहली वजह दुआ की कबूलियत की। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है। गुनाह किसे कहते हैं ये नहीं जानता है। ये मासूम है, ये जन्नती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर मासूम बच्चा, छोटा बच्चा जन्नती है, चाहे वो काफिर का बच्चा हो, यहूद और नसारा का बच्चा हो, चाहे वो किसी मुसलमान का बच्चा हो। बच्चा है, मासूम है, वो जन्नती है। जन्नती मासूम बच्चा अगर दुआ में आमीन कह दे, शायद अल्लाह उनकी मासूमियत की वजह से उन्हीं के तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बेटा, दो वजह हुई दुआ की कबूलियत की, और तीसरी वजह में दुआ की कबूलियत की आपको मैं बता दूं। ये हमारे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो बज़्म सजी है, यहाँ पर हुफ़ाज़े किराम बैठे होंगे, और जो उलमा होते हैं ये वारिसे अंबिया हैं। ये वारिसे अंबिया हैं। जो हुफ़ाज़े किराम है वो मेहमान रसूल है, वो मेहमान रसूल है, वो भी अल्लाह का दोस्त है। बताइए, जिस बज़्म में, महफिल में अल्लाह के रसूल के मेहमान दुआ करे, वारिसे अंबिया दुआ करे, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कितनी वजह हुई? 3 वजह हुई। और चौथी वजह मैं आपको यह बता दूं दुआ की कबूलियत की, कि मैं मुसाफिर हूँ, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह अगर कोई परेशान हाल होंगे, किसी के घर में बीमार होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खान थी के दुआ करे जाबे ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँ। जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया ना रास्ते में गिर गई। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। अब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर के पड़ी हुई है, तो बेचारे को रहम आया। मोटरसाइकिल रोका, और जल्दी से मोटरसाइकिल से उतर के बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे, दादी उठे, दादी चोट लाग लोगी, दादी उठो। बुढ़िया उठ ले। बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठे ले, नहीं हमें दुआ करी अल्लाह उतना जल्दी तुम उठा लो। ध्यान देखिए, जेटा दुआ हो गए कबूल हो गए, जेटा दुआ हो गए मकबूल हो गए, मकबूल हो गए इंशाल्लाह। दुआ करे जाबन। एक शेर मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ, और मैं शेर पढ़ूंगा। नकीब हिंदुस्तान, बहुत अच्छी निजामत है इस बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र दराजी फरमाए। बहुत अच्छी निजामत इतनी छोटी सी उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये शेर मैं पढ़ूंगा, आप आमीन कह देंगे इंशाअल्लाह जरूर। तेरी बारगाह में खुदा, कहने तेरी बारगाह में खुदा, मेरी कबूल हो। ऐसी वैसी दुआ नहीं। एक आदमी घर में नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था, घर में बेचारा नमाज पढ़ा दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमारा लखपति बना दा, लखपति बना दा, लखपति बना दा। बीवी सुन ली, बीवी है ले मार के एक ठुन को कहे ठुन को मार, बोला की मांगे जा, लखपति बना दे, लखपति। बोले की मांगो? बोले लखपति तो हमरा छिके छी, ये मांगा कि अल्लाह हमरा करोड़पति बना दा, करोड़पति बना दा, करोड़पति। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह
शेर मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें आप तमामी लोगों को मैं शरीक करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कि आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन आमीन बोले दो। देखिए मौत से बहुत लोग डरते बहुत है, मौत से बाप रे बाप, मौत का अगर वाकया सुना दिए तो पसीना छूट जाता है। हालांकि मरना तो है ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके सर पे जा रहा था, दिन गुरूब हो गया। बस्ती से पहले ना वो बेचारा अंधेरा था, ठोकर लगी, गिरा तो गठरी भी गिर गई, अपने भी गिरा, चोट लगी तो जबान से निकला, ए अल्लाह कितना गरीब बनाया, मेहनत ना करूं तो रोटी ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। अब उसी बस्ती का एक मनचला था, अंधेरा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। वो जल्दी से चादर, काली चादर ओढ़कर जो है ना उसके करीब आया, आगे में आके खड़ा हो बोला, हो बोला कैसा, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है, यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम बोले ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं नहीं नहीं, जबान से निकल गई ये बात, ये गठरी गिर गई, गठरी उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो, उस घड़ी नजर के सामने रसूल हो, सिर्फ चेहरा रसूल हो। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आपके सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन। इंशाअल्लाह आप लोगों ने वादा किया है कि दुआ करके ही उठेंगे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर में निकले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर में निकले हैं। एक आदमी और साथ लग गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, कुछ दिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोला चलो मेरे साथ, जाना चाहता तो चल, और चले। दोपहर का वक्त हुआ तो इस शख्स ने कहा कि आपके पास खाना है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना देखना पड़ेगा, झोला में है खाना कि नहीं। हाथ डाले तो देखा कि एक रोटी है। बोला मेरे पास एक रोटी है, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास 2 रोटी है। बोला फिर बैठ खाना खा लेते हैं। बैठो खाना खा लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोटी जब निकाले तो वो भी एक निकाला। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दूसरी भी निकाल। बोला नहीं, दूसरी कहाँ? एक ही है। वो छुपा ली, एक रोटी छुपा लिया। बोला बाप हम वो एक निकालेगा, हम ये 2 निकालेंगे। बोला नहीं एक ही है, एक नहीं। अच्छा ठीक है, खाना खा लिया। और खाना खा लिए ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में उससे पूछते भाई तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? बोला वही एक। बोला सच बोलो, दूसरी रोटी भी रखे हो क्या? बोला नहीं आपकी दूसरी रोटी। चलो आगे गया, देखता क्या है कि 3 सोने की ईंटें मिली। 3 सोने की ईंट रखी हुई पड़ी हुई कुर्बान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब उस ईंट के करीब जाकर बैठ गए। तो अब क्या खुशी, अब वो शख्स कभी ईंटों को उठाता था, कभी कुर्ता में डालता था। अब कुर्ता से निकाल फिर जेब में डालता है कि बस अब मेरी किस्मत चमक गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, हम लोग 2 आदमी है ना, 3 ईंट है, सोने की 3 ईंट, हम लोग 2 आदमी है, तो ऐसा करो 1 ईंट तुम रखो, 1 ईंट हम रखते हैं, और तीसरी ईंट वही लेगा जिसके पास दूसरी रोटी होगी। बोला अल्लाह दूसरी रोटी मेरे पास में है, दूसरी रोटी मेरे पास में। निकाला, हाथ दिया, झोला में निकाल के दिखा। बोले देखिए दूसरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और वो 3 ईंटें उसको दे दी। ले मुझे ये सोने की ईंटें नहीं चाहिए, ये 3 ईंटें तुम्हें मुबारक हो।
अब उस सोने की 3 ईंट को पाकर वो शख्स ऐसा दीवाना हुआ कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। इत्तेफाक से इसी सोच विचार में था, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, देखे उधर से 3 डाकू आ रहा। 3 डाकू आया, देखा कि सोने की ईंट लेकर बैठा हुआ है, आया मारा घूसा उसको उल्टा है, तो ईंटें मेरी है, ईंटें मेरी है। क्या कि ऐसा ना कीजिए, 3 ईंटें हैं, 4 आदमी हम लोग बंटवारा कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऐसा करो कि इनमें से भूख लगी है, खाने का भी इंतजाम करना है, हम लोग 4 आदमी हैं, एक आदमी हम लोगों में से चले जाओ बाजार, कुछ खाने का इंतजाम करो, कुछ खाना वहां से लेकर आओ। तो इसी को भेजा कि तू जा बाजार, अब बाजार से जाकर हम लोगों के लिए खाना लेकर आ। ये शख्स बड़ा मजबूर होकर बाजार गया, बाजार जाकर 3 आदमी के लिए अपना तो खाना खा लिया, अब 3 आदमी के लिए खाना खरीदा, अब खाना खरीदा साथ ही साथ जहर भी खरीदा, जहर खाने में मिला दिया। बोला कि हम सोने की ईंट ऐसे जाने दे देंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे, खाने में जहर मिला दिया कि खाना तो खावे करेगा, खाना खाएगा, उल्टेगा, ईंट लेके हम चल देंगे। खाना जहर में, जहर खाने में मिला दिया। अब वहां से चला है, अब ये लोग आए, अब इनके जाने के बाद ये 3 लोगों ने, डाकुओं ने मशवरा किया कि 3 ईंटें हैं, हिस्सा बराबर हम लोगों का, ये बीच में उपड़ा आया है, इसलिए इसको टपकाओ, इसको साइड करो, इसको मार देंगे, 3 ईंटें बचेगी, हम लोग 3 ईंट आपस में एक ईंट बंटवारा कर लेंगे। बोला बहुत अच्छा मशवरा। वो जैसे ही खाना लेकर आया, लोगों ने कहा खाना लाया, रखो, बहुत अच्छी बात, खाना रख दिया, वो उसको मारना शुरू कर दिया बेचारे। इतना मारा कि वहीं उसको ढेर कर खत्म, लाश को करीब में ले जाकर रखा। अब ये तीनों बोला कि अब भूख लगी है, बस अब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये तीनों सोने की ईंटें अब एक एक करके हम लोगों की है, जमकर खाना खाओ। जमकर खाना खाया, खाना खाया, तीनों सो गया। ईंट मिली किसको? बोले ईंटें मिली किसी को? अब ईंटें किसको मिली, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है खड़ा हुआ मजमे में, ये हजारों का मजमा है, बादशाह खिताब कर रहा है, बादशाह सवाल कर रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। और कुर्बान जाइए, बादशाह कह रहा है भाई कोई है इस मजमे में जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा, इनाम से हम उसे खुश कर देंगे, इनाम से हम उसे नवाज देंगे। लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखिए छिटखोपड़ी बादशाह, ये उल्टा पुल्टा सवाल करता हूं, जवाब भैया सही नहीं है तो जान मरवा देता, जिंदगी बजीती दिल्ली में खटी खेल हुआ। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला सोच लो, बोला सोची बोला तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल, इनाम से नवाज देंगे, इनाम से खुश कर देंगे। ऐ नौजवान, अगर मेरे 4 सवालों का जवाब अगर तूने दे दिया, बोला कीजिए सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला किरण को आदमी, अरे मथा में बाल नहीं है जी, सवाल क्या मैं टकला का नहीं, हथेली में बाल क्यों नहीं है? आज तक हाथम कौन बाल है जी, हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं होने की वजह यही है कि आप सखी बहुत हैं, दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, देते देते सब घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अध्यक्ष कुछ नहीं बसा। बोला बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दे दिया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। ठीक है, दान पुण्य खैरात सदका करते करते मेरे हाथों के बाल घिस गए। अब ये बताओ, दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप फंसा दिल की भाषा, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि जो कुछ आप देते हैं हम ही को देते हैं, जो कुछ आप देते हैं हमको ही देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया।
अल्लाह बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। फिर बादशाह पूछता है, मेरा तीसरा सवाल ये है, ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हजारा का जो मजमा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो इसको जवाब क्या मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, सुनकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। हमारा छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, कुर्बान जाओ, क्या दीन से मोहब्बत है इन बच्चों को, कुर्बान जाओ, क्या दीन का जज्बा है इन बच्चों को। ए बाबू बैठ जाओ, बैठने दे दो इसको, जो बैठने दो, हाँ बैठने दो। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? नहीं जाएगा तो जाएगा आएगा नहीं ना? अलग ले। एक जलसे में तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, तुम बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों? बहुत जोरों से लगा। अगले बैठ जा, थोड़ी देर और रुक जाओ। बैठ गया। मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किए, जो बोली नहीं जो, तो हमने उनसे कहा कि करें जी। बोले आप की करें जी? वो जे करें जी है भागली साहब, जावे जरूरत नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। दिलजमी के साथ आप बैठे हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे हैं। अगर इसकी जरूरत लग जाए, इत्मीनान से आप जाएंगे, फारिग होकर वुजू बनाकर फिर इस मजलिस में बैठेंगे और दुआ करके यहाँ से जाना है। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कर्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाता है? कौन अल्लाह जो हमें मीठी नींद देकर सुलाता है, फिर अल्लाह जिंदा करता है? कौन अल्लाह जिसने जिंदगी अता फरमाई? कौन अल्लाह जो जिंदा करने के बाद फिर एक दिन मौत देगा, फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए क्या लाया है? ए मेरा प्यारा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह पूछेगा अपने बंदे से, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? कौन अल्लाह? वो जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? हुव अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह। एक मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे रब की ताकत को देखो, मेरे रब की पावर को देखो, मेरे रब की कुव्वत को देखो, मेरे रब की शान को देखो, मेरे रब की शान को, कुव्वत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुर्गी बच्चा उठाती है, एक मुर्गी अंडे पर बैठती है। अब जानते हैं साइंस ये कहती है, एक मुर्गी जब अंडा देकर अंडे को सेबती है, अंडे के ऊपर में बैठती है, तो 22 दिन के बाद बच्चा निकलता है। कितने दिन के बाद बच्चा निकलता है? एक ठो दो ठो बच्चा नहीं, 10 ठो, 5 ठो, 8 ठो, 12 ठो, 15 ठो, कितनी मुर्गी तो 20-20 बच्चा देती है। अब इन बच्चों का बाप के ही आज तक पता नहीं चला। अब मुर्गी बच्चा का बाप कितना है? कुर्बान जाओ, ये बच्चे अभी अंडे से निकले हैं, एक जगह दाना रख दीजिए, एक जगह कंकर रख दीजिए, अभी बच्चा अंडा से निकला है, बच्चे को भूख लगी है। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब की कुव्वत है, ये मेरे रब की ताकत है। वो मुर्गी के बच्चे कंकर पे मुंह नहीं मारेगा, कंकर पे मुंह नहीं मारेगा, वो चावल, वो दाने पे मुंह मारेगा। उसे कैसे पता? अभी तो अंडा से निकला ही था, उसे कैसे पता है कि मेरी ग़िज़ा, मेरा खुराक जो है वो कंकर नहीं है, चावल है, दाना है। यही
यही तो मेरी रब की शान। तो मेरा रब बताता है कि तुम्हारी खुराक ये है, ये तुम्हारी ग़िज़ा ये है, तुम्हारा खुराक ये है, तुम्हारा खाना ये दाना है, तुम्हारा खाना ये चावल है, तुम्हारा खाना ये गेहूं है, ये कंकर नहीं है। अब कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की शान का क्या कहना है, कुदरत का क्या कहना है। कुर्बान जाओ, अल्लाह को दिल में बसाओ, अल्लाह को दुनिया के अंदर में राजी कर लो। जो दुनिया में अल्लाह को राजी कर लिया उनकी आखिरत सवर जाएगी, उनकी आखिरत, बोलो बोलो, आखिरत सवर जाएगी। दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो ये मस्जिद का जलसा है, उसी अल्लाह का घर है, मस्जिद उसी अल्लाह का घर है। वो अल्लाह, वो मेरा प्यारा रब, वो मेरा प्यारा अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान। अच्छा, हदीस के अंदर में आता है कि जब बंदा वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है तो मेरा रब कहता है कि ये मेरा मेहमान हो गया। अल्लाह क्या कहता है, बोलिए। अब बताइए, जो अल्लाह का मेहमान हो वो कितना किस्मत वाला होगा। जो अल्लाह का मेहमान हो जाए वो कितना किस्मत वाला होगा, वो कितना तकदीर वाला होगा, वो कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो जाए। खुशनसीब है वो शख्स, खुशनसीब है वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह का मेहमान बन गया। मेहमान तो मेहमान ना होता है। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, जो कि हाट गया। एक खरीदार आया, बोला भैया बेचवाओगी? बोला बेचने के लिए आए हैं। बोला कितनी कीमत? बोला कीमत छोड़िए, बहुत कीमत है, लेकिन 500 टका में ले जाइए। बोला 500 में? बोला हाँ, लेकिन एक शर्त है, 500 रुपया हम बकरी उसी को देंगे। हम इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बेचने को जी नहीं चाह रहा, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मजबूरी है बेच रहे हैं। हम रोजाना जो खरीद कर लेके जाएगा ना, रोजाना उसके घर पे आएंगे, इस बकरी का एक झलक देखेंगे। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगे जी इसको रुक ढीला, 10 किलोमीटर मेरा घर दूर है, रोजाना ये अपने घर से मेरे घर में कैसे आएगा पैदल? 2-3 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया मंजूर, हमको ये 500 रुपए लीजिए, बकरी दे दीजिए, रोज मेरे घर आइए, कोई टेंशन नहीं। 500 रुपया लिया, बकरी दे दिया। बोले जाइए, कहाँ घर है? बोला श्यामपुर पे चलिए। अच्छा, की नाम था? बोला अब्दुल्ला। बोला जा, हम पहुंची जो सुबह। बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना मिला? बोला सस्तों बकरी मिलेगी, खुदिया में सस्तों बकरी मिलेगी। अब इस मौजू पे मैं खुदिया पे नहीं जाना चाहूंगा। हमारी बच्चियों के क्या क्या नाम नहीं है, क्या क्या नाम नहीं है, ये तो कुछ भी नाम नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। पूर्ण इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, मुसलमान होते कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होते, अल्लाह के नबी उनसे नाम पूछते, जिसके नाम का माना सही नहीं होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम ये रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, तो मैंने कहा भाई लड़का का नाम लिख लिया, लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला हाँ हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, चुप हो गया, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान बैठा था, बोला भाई तुम बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोला हम बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोला हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला दादा आप ही बोल दीजिए, हमको भी शर्म आ रही। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल लें लड़की का नाम। हम बोले हम बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी का पढ़ाने आया है। मैंने कहा कि इस लड़की का होने वाला शौहर भी यहाँ स्टेज पर मौजूद है, बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है। अगर आप लोगों की इजाजत हो इस बच्ची का अच्छा नाम रख दे। बोला हाँ रख दिए। मैंने कहा कि इस बच्ची का आज से नाम रहेगा कनीज फातिमा। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ, अपने बच्चों का हक ना छीनो, अपने बच्चों का हक को न छीनिए। बच्चे का हक है। देखिए माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक है माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद के हुकूक, पहला जो सबसे पहला हक औलाद का माँ बाप के ऊपर में है, वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है, माँ बाप के ऊपर में ये बच्चे का हक है
अगर आप नहीं जानते हैं नाम रखने के लिए, तो भाई मौलवी साहब से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए, कारी साहब से पूछिए, हाफिज साहब से पूछिए कि घर में लड़का हुआ है एक अच्छा सा नाम रखिए, तो एक घर में बेटी पैदा हुई एक अच्छा सा नाम रखिए। तो बताइए कारी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब नाम बताएंगे ना भाई? अरे वो लोग जो बताएंगे अच्छे नाम होगा ना। और कुर्बान जाओ, अब बच्चे का हक ना छीनो। हशर के मैदान में किसी ने किसी का हक मारा है, अल्लाह तबारक व तआला इसका भी इंसाफ करेगा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा। इसलिए अपने बच्चों के जो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नौजवानों निकाह नबी की सुन्नत के मुताबिक करना। जब घर के अंदर में बच्चा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उस बच्चे का अच्छे नाम रखना, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ बोलिएगा क्या नाम रखे जी दादो, आ दादो जे नाम रखती तो नाम किरण को है दादे जैसा। हमारे वो पहले जमाने के लोग थे बूढ़े जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें खुश हो गई कि बच्चा भी नहीं, लड़का भी नहीं, लड़का भी नहीं, लड़का भी नहीं। बोले नाम रखी, तो नाम क्या राम दादो रखती की? बोले ठीक है दादो पूछ ले, बैठ कम दादो छील बैठ लो। बोले कि दादो लड़का भी नहीं, इसकी नाम रखी? बोले नाम रखिए, अच्छा ठीक है कौन दिन छी? बोले जुमा छी। बोले नाम रखी तुम जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? बोलो जुम्मन है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया बोले नाम रखी थी मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले नाम रखी थी बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम बुधवा होगा। देखिएगा बुधवा को बुलाइएगा, इधर जाएगा। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अपने बच्चों के हाथ को नहीं मारेंगे, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे, अल्लाह के पैगंबरों पे नाम रखेंगे, अल्लाह के सहाबा किराम के नामों पर नाम रखेंगे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के नामों पर नाम रखेंगे, तबा ताबईन के नामों पर नाम रखेंगे, बुजुर्गान दीन के नामों पर नाम रखेंगे, हमारे अकाबिरीन जितने बुजुर्ग उनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखेंगे, आलिम उलमा के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखेंगे, ताकि जात पर नाम का असर होता है। मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ बकरी वाला। तो बीवी को बोली कि बस सस्ता बकरी मिल गई, 500 टका बकरी मिल गई। तो बीवी बोली कि ते बहुत चालाक आदमी था। बोला चालाक नहीं चाहिए, 500 टका बकरी ला। ठीक वो मेहमान सुबह पहुंच, जिससे बकरी लिया था पहुंची गई। अब भाई मेहमान घरों में था, हल्का नाश्ता पस्ता बिस्कुट नमकीन पेश करके खेल के चाह बनाए दिल की पी बैठ लो जय ही नहीं। 9 बजे तो बीवी कल की लगी जी नाश्ता खा जूती, रोटियों बना खिला दे, रोटियों बना खा ली, चला गया। जब 5 दिन हो गया इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीदी कर लास्ता, ये रोज रोज हम इतना रोटी नहीं बने वो मना कही कल से नहीं आती, ये एक तबीटा रोटी खेलता नहीं 10-10 रोटी खींची, इतना रोटी क्या बने थे? तो इसका शोहर वाला किरंग मना कर दे, मेहमान को भला मना किया जा सकता है? सबर करो अल्लाह की बंदी, वो आना बंद कर देगा। 1 हफ्ता हो गया रोज आ रहा, अब 10 रोटी खा के जा रहा। तो उसकी बीवी बोली कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम चले मैके, अब खुद रोटी बनाइएगा खुद खाइएगा, मेहमानों को खिलाएगा। बोले नहीं गुस्सा मत गुस्सा, एक आइडिया हमारे दिमाग में था, एक आइडिया हमारे दिमाग में था। बोले की आइडिया? जब बोले एक बकरी लिया कल पड़ोसी घर में बहनी हमरा से दोनों जन बैठी के रूट कानू वो पूछते की भी हमारे को बकरी मरी गई। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला भैया किस्मत खराब है, जो बकरी आपसे खरीदे थे वो बकरी मर गई है। बोला वही चारपाई थी, बेचारा चारपाई बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना खिला दे। रोटी खाए फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो बीवी बोली कि मुन्नाकबा पहले नाश्ता खाए चलो जी। अब बकरी मरेगा सुन के अब लगी दोपहरिया खाना खेगी थी। बोले हाँ ज्यादा शोट लगा है, खाना बना खिला दे। खाना खाया फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले ये टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता है। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले रात भाग लिया, क्यों नहीं थी घर? बेनमा नाश्ता खेक चलाई थी, सुबह नाश्ता खाया फिर चारपाई पकड़ लिया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, करीब जाके बोले भैया एक बात बोलो। बोला हाँ बोलो। बोला घर नहीं जाएगी? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह बंदा हमें तुरा पहले बोलने लगी
इस बकरी का बच्चा सा मैं बहुत बकरी से बहुत प्यार करी है, बहुत मोहब्बत करी जी, लेकिन जब से ते बोल रहा कि बकरी मरी गई से अब हमें सोच लान से कि यहाँ से 40 करी गई जो हम बोला नहीं भैया बकरी ने मर ली, बकरी जिंदा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की ताज़ीम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। तुम्हारे घर कोई मेहमान पहुंच जाए, अगर खिलाने को कुछ ना हो तो तुम पड़ोसी से कर्ज लेकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मेहमान को देखकर दिल छोटा कभी नहीं करना है, मेहमान को देखकर दिल छोटा नहीं करना है, मेहमान को देखकर अपने सीने पे बोझ नहीं लाना है। और कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो शख्स जिसके दरवाजे पे मेहमान पहुंचता है। और एक हदीस है कि मेहमान जिसके घर में जाता है तो वो मेहमान जाने से पहले ही अल्लाह मेजबान के घर में 40 दिन पहले उस मेहमान का रोजी भेज देता है। अल्लाह उस मेहमान का रोजी अल्लाह मेजबान के घर में 40 दिन मेहमान के पहुंचने से पहले ही भेज देता है। तो बताइए, जो अल्लाह 40 दिन पहले मेहमान का इंतजाम कर दिया है, रोजी हमारे घर में भेज दिया है, हमें घबराना क्या है। और कुर्बान जाओ, मेहमान की खिदमत करनी, ताजीम करना, उनका इकराम करना। जब मेहमान जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ना, ये नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ए बेटा जल्दी जल्दी आओ। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत, मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। तो ज़हन तो हाजिर कीजिए, जो मैंने ये कह रहा था, वजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीर उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेहमान का बड़ा ऊंचा मकाम है। जो अल्लाह का मेहमान हो वो किस्मत का सिकंदर है, वो किस्मत वाला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है, खाने काबा है। और खाने, देखिए साहबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश है, खामोश है, खामोश है। जिब्रील आए। कौन आए? बोलिए। ये जिब्रील कौन है? अल्लाह के फरिश्ते। बोलिए। हजरत जिब्रील आए तो अल्लाह के नबी पूछते हैं, जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने घबराया कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन है। अल्लाह से पूछना हो। बोला, जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन है? हजरत जिब्रील अमीन उड़े अल्लाह की बारगाह में गए, क्या कि अल्लाह, आपके महबूब ने सवाल किया है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है, सबसे महबूब जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोले तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसे खुशहाल बना देगा। अरे मौलाना मंजूर नोमानी साहब, ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया के जो है वो फरमा रहे थे, अररिया जिला के अंदर में ही एक बस्ती है। कौन सी बस्ती बोले थे, हमें ज़हन में बात नहीं आ रही है। एक बनियार आदमी था, और बनियार कह के वो दरमियानी माल वाले थे बेचारे। वो 3-4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटे का बाप था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, बेचारा गरीबी था। उसके घर के बगल में एक मस्जिद थी बस्ती के अंदर में। अब वो पुरानी मस्जिद थी, अब मस्जिद के ऊपर में टीन है, और जो दीवारें थी मस्जिद की वो घास फूस की दीवारें थी। फरकी टट्टी, फूस का टट्टी। जमाती लोग भी जाते थे, परेशानी होती थी। काफी पुरानी मस्जिद थी, लेकिन उस मस्जिद बनाने के लिए कोई आगे बढ़ता ही नहीं था। अब वो हल्का फुल्का चंदा हो तो उससे कुछ काम बने नहीं। भाई मस्जिद बनाना तो पैसे चाहिए।
जैसे अभी मैंने हजरत से पूछा कि भाई ये मस्जिद में कितना खर्च है, बोला हजरत कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। अरे मेरा घर पुख्ता का हो, मेरा मकान मेरा हवेली हो, मेरी हवेली हो, मेरा घर पुख्ता का हो, मेरे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछे, और वो जो अल्लाह जिसने मुझे संगे मरमर बिछाने की ताकत दिया, माल दिया, दौलत दिया, उस अल्लाह का घर झोपड़ी, वो अल्लाह का घर झोपड़ी हो, वो अल्लाह का घर कच्ची मिट्टी का हो। और कुर्बान जाओ, वो शख्स कहता है कि शाम को ना अपने चारों बेटे को बिठाया, बोला कि मशवरा है बैठ जाओ, बेटे घर में बैठ गए। तो तमाम चारों बेटे फर्मा बरदार थे, सर झुका के बैठा है। बोले बाबा आप बोलो की बात? बोले कि एक बात पूछनी बेटा, देखो मेरे पास 4 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 बेटा, अगर तुम लोग इजाजत दो, तुम लोग अगर इजाजत दो बेटा, हम 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का ये घर बना दो। सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, अररिया जिला के अंदर में। तो बेटों ने, कितना फरमा बरदार बेटा, देखिए नौजवान सा बेटा था, बेटों ने कहा कि अब्बा जमीन आपकी है, मालिक आप हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो खुशी से कर सकते हैं। तो बेटों के सर पे हाथ फेरा, बाप का कलेजा चौड़ा हो गया कि चलो मेरे बेटों ने एतराज नहीं किया। 1 बीघा जमीन बेचा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बीघा जमीन बेचा। और कुछ लोगों का क्या कहते हैं कि कुछ हेल्प लिया, मदद लिया, लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद को मुकम्मल बना दिया। अब बेचारे के पास में 3 ही बीघा जमीन बेचा। अब इसके भीटे की बात बता रहा हूँ, इसके भीटे में जो घर था बेचारे का, फूस का घर था, ये दोनों पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का मकान था बेचारा, उसी में गुजर बसर बेचारे करते थे। गरीब आदमी मजदूरी करके खाता था, तीनों बेटा दूसरे की मजदूरी करता था, ये आलम था। अल्लाह का घर बनाया, पुख्ता का मस्जिद, पुख्ते के मस्जिद बना दिया। ठीक 6 महीना नहीं गुजरा, तीनों बेटा बाहर गया, सऊदी कमाने चला गया। अब ये अल्लाह करम जरिया, अल्लाह जरिया बना देता है ना। अब वो किसी से वो बना, कोई बेटा दुबई चला गया, कोई बेटा सऊदी चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की शान, उनकी रहीमी, उनकी करीमी को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा कि 3 साल नहीं गुजरे, अल्लाह ने उसके चारों भिट्टे में पुख्ता का मकान बना। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि अभी उस बस्ती में उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं। उसके दरवाजे पे जो भी मस्जिद का मदरसा का चंदा लेने जाता है तो पूछता है कि आपको कितना चाहिए, हमसे बोलिए हम आपको देंगे। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, एक बात याद रखिएगा। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे। मेरे भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, हम किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? बोलिए भाई, कर्जा चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? हम लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं, उधार देते हैं कि नहीं देते हैं? कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जो कर्जा मांग रहा है, तो क्या अल्लाह मेरा पैसा लौटाएगा? नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह कह रहा है मनज़ल्लज़ी, अल्लाह फरमा रहे हैं मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। इंशाअल्लाह इसका जज़ा क्या मिलेगा? ये कर्ज़े हसना का बदला क्या मिलेगा? तो मेरा रब आगे कुरान में इरशाद फरमाते हैं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरा बंदा मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, कर्जा देगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह।